स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में 3 कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे जीवन की लर्निंग को सिर्फ 15 मिनट में बताया था। ये स्पीच इंग्लिश में है बट मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में सुनाऊंगा और संदीप महेश्वरी जी ने भी इसे सुनने के लिए हाईली रिकमेंड किया है। तो आइए सुनते हैं और सीखते हैं। धन्यवाद। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुंचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था। तभी अचानक मुझे देखकर उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें एक कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने हाँ कर दी। पर बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के प्रॉमिस के बाद वो मान गए। तो मेरे जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करते जा रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी कार्य करने की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसीलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल लौटाने पर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में 1 दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जांपल। उस समय रीड कॉलेज दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसीलिए नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफ की क्लासेस करूँगा और उसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं कर सकते और ये सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय में देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको आपके दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो भी कर रहे हो वह आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा।
आप बस अपने आप पर विश्वास रखना और जो कर रहे हो वो करते जाना। तो ये थी इस स्पीच की पहली कहानी जो स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुनाई थी। अगर आप दूसरी कहानी भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।